स्वागत है आपका। मैं हूं अलका सक्सेना। तो देखा आपने, वो एक नाम जिसके इर्द गिर्द इस बार चुनावी चक्का घूमता नजर आ रहा है, वही एक नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी इस नाम के सहारे सत्ता में वापसी का सपना संजोए है, तो विपक्षी दल इस नाम पर हमला बोलकर अपने लिए वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटे हुए हैं। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। कोई तारीफ कर रहा है, कोई पानी पी पी कर कोस रहा है, कोई नमो नमो कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये नाम मैं नहीं जपूंगा। और सब समझ जाते हैं कि वो किस नाम की बात कर रहा है। तो क्या ये पूरे चुनाव वन हॉर्स रेस बनकर रह गए? आज निष्कर्ष में इसी पर होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, अजय सिंह साहब, संपादक गवर्नेंस नाउ अ पॉलिसी मैगजीन, अदिति फडणवीस जी, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की, राजशेखर मालविया, सीईओ प्रोमोडोम। लखनऊ से जुड़ रहे हैं अरविंद मोहन साहब, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर बद्रीनारायण साहब, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से वो ताल्लुक रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ 9:30 बजे जुड़ेंगे अहमदाबाद से सामाजिक उद्यमी और साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य भी। ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स को देखें, मोबाइल के जरिए जो सर्फ करते हैं और सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें 38% का इजाफा हुआ है और ये बहुत ज्यादा है भारत के ग्रामीण लोगों की। अगर हम बात करें 2013 जून में 2.1 करोड़ से 2.9 करोड़ हो गए हैं ये। और मोबाइल के इसी खर्चे की वजह से लोगों का जो बिल है, ओवरऑल बिल, उसमें आधा मतलब करीब 45%, 45% है प्रिसाइसली, ये होता है मोबाइल में इंटरनेट सर्फ करने की वजह से। ये क्या दिखाता है और साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मोदी की सक्सेस के टर्म्स में, आइए उनसे जाने। ओवर टू यू डॉक्टर आचार्य। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्लीज। जैसा अभी आपने पैकेज में दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले जो पैकेज चल रहा था, इसमें मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे ग्लास जो है पानी का वो मुझे पूरा दिखता है, पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा हवा से और आधा पानी से। बेसिकली मोदी जी को मैं मानता हूं उनके पास सेंसर्स इतने जबरदस्त हैं कि वो यूथ की नब्ज पकड़ने में बड़े माहिर हैं। और जिस समय, जैसा आपने बताया कि जब नेशनल मीडिया और तमाम लोगों से थोड़े से कट थे वो, तो उन्होंने एक ऐसे एरिया पर टारगेट किया, एक ऐसे एरिया को देखा जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि जहां पर उनके पास में शशि थरूर जैसे लीडर थे, जिनके पास में ह्यूज फैन फॉलोइंग थी, उसको उन लोगों ने इनकैश करना नहीं समझा, उन्हें आइडिया नहीं मिला। लेकिन इसी चीज को मोदी जी ने सेंस किया और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म पे आ गए। और मजे की बात बता दूं आपको कि आज तक भी जहां पर मोदी साहब जहां खुद का एक वेबसाइट चलाते हैं NarendraModi.in, इसके अलावा इनके सोशल जो पेजेस हैं, जो साइट्स पर, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम पे या चाहे पिंटरेस्ट पे, इवन व्हाट्सएप पे भी जिस तरह का एग्रेसिवली मूव कर रहा है इनका जो साइबर एक्सपर्ट टीम के जरिए इनका जो मूवमेंट जो मूव कर रहा है, वो बड़ा सोचने वाली बात है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिनका इनसे सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ में, ना इनका कोई पर्सनल वेब पेज है, ना कोई किसी तरह का अकाउंट है, ना किसी तरह की फैन फॉलोइंग है। दुर्भाग्य से बहुत समय के बाद में ट्विटर पर पीएमओ जुड़े थे और उसके बाद में वो मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन जिस समय तक कांग्रेस, समझ लीजिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए जूतों की लेस बांध रही थी, उस समय तक मोदी जी रेस के रिबन तक पहुंच चुके थे। तो ये बड़ा बेसिक डॉक्टर, तो ये भी माने क्या कि जिस तरह से एक जो बड़ा तबका है वोटर्स का और एक जो 10 साल के, जिसको हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं, उससे जो गुजरा है, यंग एंड रेस्टलेस, या उसमें अनएम्प्लॉयड भी शामिल हैं, उनको कैप्चर करने के लिए वर्चुअल मीडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट बेस का काम किया है। और नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली अनजाने या अनचाहे या जानबूझकर उसको पूरी तरह अपने साथ ले लिया है। अनजाने वाली बात ही नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सॉलिड टेक्निकल टीम उनके साथ में है। और मैं एक बायस होकर नहीं बात कर रहा हूं कि मैं गुजरात में बैठा हुआ हूं तो मुझे मोदी जी की तारीफ करनी है, लेकिन जो मैं जो लेमैन बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा तारतम्य जो लोगों से संपर्क है वो गांव के लोगों से है। मैं देहात में काम करता हूं, लेकिन जिस तरह से देहातों में आम लोगों के बीच तक इनकी पैठ बनी है, मैं इतना जानता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि एक तरफ की जो जीत है, एक तरफ का जो वार, साइबर वार कह रहे हैं, एक तरफ
ये निर्णायक जीत की तरफ साइबरवाद तो पहुंच गया, इतना मैं जानता हूं। और उन्होंने सही ये जो आप कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, ये निर्णायक जीत में निर्णायक भूमिका अगर निभा सकती है तो ये साइबर पॉपुलेशन भी निभा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? जैसा दीपक, आपका निष्कर्ष? 20 जो लाख यूजर्स देखे जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, उनको छोड़ दीजिए। 65 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं, 20 करोड़ माफ करिएगा, 65 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए। और चाहे मोदी जी जीते, चाहे राहुल जीते, चाहे कोई और जीते, टेक्नोलॉजी जरूर जीत रही है जी, तकनीकी जीत। धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज निष्कर्ष में इतना ही, कल फिर एक अहम मुद्दा। फिलहाल दीजिए इजाजत।